क्वेश्चन नंबर थर्ड को अगर हम देखें तो बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन है। हमें एक ये फिगर दिया हुआ है। अगर आप इस फिगर को देखें तो इसमें ये कहा गया है कि ये जो एल एम है, अगर हम एल एम देखें तो ये वाली जो लाइन है ये एल एम है, ये पैरेलल है किसके, सी बी के, यानी कि ये वाली जो लाइन है इसके ये पैरेलल है। नेक्स्ट ये कहा गया है कि दूसरी लाइन यानी कि एल एन, यानी कि ये वाली लाइन ये पैरेलल है किसके, इस वाली लाइन के, दैट इज़ ये सी डी के पैरेलल है। ये चीज़ तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है उस पर आते हैं। हमें ये प्रूफ करना है कि ए एम अपॉन एम बी, तो हम लिख लेते हैं ए एम डिवाइडेड बाय, अगर हम लिखें तो डिवाइडेड बाय ए बी इक्वल होना चाहिए ए एन डिवाइडेड बाय ए डी के। और ये चीज़ हमें एक्चुअली में यहाँ पर प्रूफ करनी है। सो अगर हम देखें तो यहाँ पर ए एम जो है वो ये वाला है हमारे पास, और ए बी जो है वो ये पूरी लाइन है हमारे पास। दूसरा अगर हम देखें तो वहाँ पर ए एन जो है वो ये वाला पार्ट है, एंड ए डी जो है वो पूरा वाला पार्ट है इस ट्राइंगल का, बड़े वाले ट्राइंगल का। अगर हम ए एम को देखें तो ए एम को देखें चाहे हम ए बी को देखें तो वो एक तो इस वाले ट्राइंगल में आ सकते हैं, दोनों की अगर हम बात करें तो वो इस साइड आ सकते हैं, यानी कि इन ट्राइंगल्स में आ सकते हैं। लेकिन अगर हम ए एन और ए डी को देखें तो वो इन वाले ट्राइंगल्स में आ सकते हैं। तो हमें किसी तरह इस साइड वाले ट्राइंगल को इस साइड वाले ट्राइंगल्स के आपस में सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर कैसे प्रूव हो सकते हैं, अभी हमने सीखा रेशियोज़ के अकॉर्डिंग। साइड्स, अगर उनकी साइड्स का रेशियो अगर पैरेलल आ जाता है तो वो सिमिलर हो जाएंगे। तो साइड्स का रेशियो अगर हम कैसे पैरेलल करें, हमें कौन कौन सी साइड्स का रेशियो पैरेलल प्रूफ करना होगा कि ए एम अपॉन एम बी इक्वल होना चाहिए, लाइक हम लिख लेते हैं, हम ये पहले प्रूफ कर दें कि ए एम अपॉन एम बी इक्वल होना चाहिए ए एन अपॉन एन डी के। और फिर हम सिंपली इसे देख लेंगे कि ये कैसे इसमें चेंज कर दिया जाता है। लेकिन अगर हमने इतना प्रूफ कर दिया तो हम क्लियरली ये प्रूफ कर पाएंगे कि जो ऊपर वाला है दैट इज़ ए एम अपॉन ए बी वो इक्वल होगा ए एन अपॉन ए डी के। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम इसी पर आते हैं कि ए एम अपॉन एम बी कैसे इक्वल होगा ए एन अपॉन एन डी के, और इसी का यूज़ करके फिर हम उसे आगे प्रूफ कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अगर हम ट्राइंगल देखें, कौन सा ट्राइंगल देखते हैं, ये वाला ट्राइंगल देखते हैं, ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी को अगर हम अच्छे से देखें तो लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। क्वेश्चन में गिवन है कि एल एम और बी सी पैरेलल है, तो इसका मतलब यहाँ पर ए एम अपॉन ए एल इक्वल होगा, और वी कैन से यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेते हैं ए एम अपॉन एम बी इक्वल होगा ए एल अपॉन एल सी के। और ये दोनों पहले इक्वेशन की तरह से हमारे पास आ जाएंगे। सेकंड अगर हम देखें तो सेकंड हम ट्राइंगल देखेंगे, ये वाला ट्राइंगल, और इस वाले ट्राइंगल में अगर देखें तो इन ट्राइंगल ए डी सी, तो इसमें क्या होगा, इसमें ए एन अपॉन एन डी इक्वल होगा ए एल अपॉन एल सी के। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पर नोटिस करेंगे कि ए एल अपॉन एल सी ए एम अपॉन एम बी के भी इक्वल है, ए एल अपॉन एल सी ए एन अपॉन एन डी के भी इक्वल है। तो इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके हम ये कह सकते हैं कि ए एम अपॉन एम बी जो होगा वो ए एन अपॉन एन डी के इक्वल होगा। ये चीज़ हमने पहले प्रूफ कर दी। अब हमें प्रूफ क्या करना है, एक्चुअली में नीचे ए बी होना चाहिए। अब हमें पता है कि ए बी कौन सी साइड है, ए बी ये वाली साइड है, ये कंप्लीट ये साइड किस किस से मिलकर बन रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो ए बी है ये बन रहा है ए एम प्लस एम बी से, यानी कि ए बी जो हमारा फॉर्म हो रहा है ये हो रहा है ए एम प्लस एम बी से। एंड नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर दूसरी, हमें एन डी नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर ए डी चाहिए, तो हम कहें कि ए डी जो है वो बन रहा है, अगर ए डी की बात करें तो वो फॉर्म हो रहा है ए एन प्लस एन डी से बन के।
मिलके, तो कुछ इस तरह से ये फॉर्म हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशंस रहेंगी हमारे प्रूविंग में। ऑलमोस्ट हमने तो प्रूव कर चुका है, लेकिन बस अब हमें कुछ चीज़ ऐड करनी है। वो चीज़ क्या होनी चाहिए? वो चीज़ होनी चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1। 1 क्यों होना चाहिए कि 1 हम इसमें ऐड करें, और 1 को कैसे ऐड करें? आपने एग्जाम्पल में भी देखा था ये चीज़ कि अगर हम कंप्लीट वाली साइड को, अगर रेशियो को इक्वल प्रूफ करना चाहते हैं तो वो 1 ऐड करके हम कर सकते हैं। कैसे करते हैं? दोबारा आ जाते हैं उसी पर। आपके पास ये रेशियो तो आपने प्रूफ कर दी, दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखा के या उनकी रेशियोज़ को आपस में इक्वल पुट करके। जैसे भी आपने ये रेशियोज़ तो इक्वल पुट कर दी, फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि इनका कर दो रेसिप्रोकल, यानी कि इन्हें उल्टा कर दो। तो ये हो जाएगा हमारे पास MB अपॉन AM इक्वल AN, और वी कैन से ND, यहाँ पर ND आएगा, ND अपॉन AN। ये हमने कर दिया पहली चीज़ की रेसिप्रोकल। अब करना है हमें 1 ऐड। सो नेक्स्ट इज ऐड 1 बोथ साइड्स। अब देखना 1 ऐड करने से क्या हो जाएगा। हमने 1 ऐड कर दिया, हमने लिख दिया MB अपॉन AM प्लस 1 इक्वल ND अपॉन AN प्लस 1। 1 ऐड करने से क्या होगा कि अब हमें इसे सॉल्व करना होगा। सॉल्व हम कैसे करेंगे? हम AM को वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे LCM लेके। तो ये हो जाएगा MB प्लस AM अपॉन AM इक्वल ND प्लस AN अपॉन AN। अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि AM प्लस MB होता है, यानी कि AM प्लस MB ये होता है AB के इक्वल। अभी आपने देखा था ये, तो इसकी जगह आप AB लिख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास AB अपॉन AM इक्वल, आपने देखा था ND अपॉन ND प्लस AN जो होता है वो AD के इक्वल होता है। तो इसे भी लिख देंगे AD अपॉन AN, और वापस से इन दोनों का हम रेसिप्रोकल कर देंगे। दोबारा रेसिप्रोकल करने से क्या होगा, जो हमें प्रूफ करना था वो आ जाएगा हमारे पास। AM अपॉन AB इक्वल AN अपॉन AD। ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है इन टाइप्स के क्वेश्चन में। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ ये भी नोट कर सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये रेशियोज़ भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगी। ये रेशियोज़ कौन सी वाली? ये वाली जो साइड होगी वो पूरी डिवाइडेड बाय, और वी कैन से ये वाली साइड डिवाइडेड बाय ये पूरी साइड, ये भी रेशियोज़ आपस में इक्वल होंगी। ये हमने एग्जाम्पल में भी देखा था। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, हमें आपस में ये दोनों रेशियो पहले प्रूफ करनी थी कि ये दोनों रेशियोज़ आपस में इक्वल हो जाएं।